अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बेटा हम आपकी इंग्लिश की बुक बिहीव की चैप्टर 1 की पोयम पढ़ रहे हैं, द रोड नॉट टेकन। अब द रोड नॉट टेकन मतलब यहाँ जो पोएट हैं कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अब इनके बारे में जानने की सिर्फ इतनी बात है कि ये एक अमेरिकन पोएट है और ये रियलिस्टिक पोयम लिखते हैं। तो रोड नॉट टेकन का मतलब ही यही है कि वो रास्ता नहीं चुना गया। दिस वेल नोन पोयम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस। अब रास्ता नहीं चुना गया मतलब क्या, सिर्फ एक रोड पे जा रहे थे और कहीं चूज़ नहीं करना था, ठीक है। ये चॉइसेस को बताने के लिए पोयम है कि आपको जब चॉइस करनी हो, किसी को चूज़ करना हो, ठीक, तो आप किस बेसिस पे कर सकते हैं। एंड द चॉइस दैट शेप अस, और हमें उसी चीज़ को चुनना चाहिए, हमें वही चीज़ का चयन करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो, ना कि किसी और को देख कर करना चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोयम है जो कैसे लिखते हैं, सिंपल वे में लिखते हैं। इतनी कोई कठिन पोयम उनकी नहीं होती, लेकिन हाँ उनके सिग्निफिकेंस बहुत डीप होते हैं अगर हम उन्हें समझें या हमारे जीवन में उन्हें उतारें। बट इनसिग्निफिकेंटली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। अब वो हर तरीके के अपने जो अनुभव है वो साझा करते हैं, चाहे वो साधारण हो या कुछ बहुत अलग हो, विशेष हो, ठीक, जो क्या करते हैं हमारे जीवन पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। इनकी जितनी भी पोयम होती है वो रियलिस्टिक तो होती हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें शिक्षा भी देती हैं हर किसी चीज़ के बारे में। जो भी उनके जीवन में घटा उन्होंने उसे एक पोयम के रूप में लिखा और फिर वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पढ़ने वालों पर छोड़ती है। अब ये जो पोयम है इसकी 4 स्टैंजा हैं। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler along I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in undergrowth। अब ये जो 4 लाइन हैं पोएट में हमें दर्शाते हैं स्टार्टिंग की लाइन में, फर्स्ट लाइन में, कि वो एक घने जंगल में गए हैं, जिस जंगल में अंदर जाते जाते अचानक से रास्ता 2 रास्तों में बट जाता है। अब वहाँ के पत्ते बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं और झड़ चुके हैं। अब वो कहते हैं कि मैं तो एक हूँ और रास्ते 2। अब एक हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 रास्तों पे मैं नहीं चल सकता, तो वो उस दोराहे पे जाके खड़े हो जाते हैं और वहाँ विचार करते हैं कि अब उन्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। एक रास्ता बिल्कुल बंजर है और दूसरा घना जंगल की तरह हरा भरा दिखाई दे रहा है। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was a grassy and wanted where, through as for that the passing there had warned them really about the same। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मैं दूसरा रास्ता चुनूँगा। वो कौन सा रास्ता चुनेंगे? सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि वो हरा भरा घास से है और ऐसा दिखता है कि वहाँ से अभी तक कोई गुज़रा नहीं है, इसलिए वो अपने लिए सेकंड वाला रास्ता चुनते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड टोडन ब्लैक, oh I keep the first for another day, yet knowing how way lead on the way I doubted if I should ever come back। अब वो क्या करते हैं, हरे भरे रास्ते को चुनते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं जो जंगल में पत्तियां पड़ी हुई हैं वो अभी तक वैसी की वैसी हैं, मतलब उनसे पहले उस जंगल में कोई आया नहीं, ठीक। जिस दोराहे पे वो खड़े वहाँ तक भी पहुँचने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। कैसे पता चला? क्योंकि जब हम घास पे चलते हैं तो घास बेंड हो जाती है, ठीक है, झुक जाती है, मुरझा जाती है, लेकिन वहाँ पोएट को ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक। उन्हें वो घास बिल्कुल सही सही दिखाई देती है, तो वो ग्लैड फील करते हैं कि जिस रास्ते के लिए मैं आया हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पे अभी तक कोई पहुँचा भी नहीं है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इस जंगल में भी आया और इन 2 रास्तों तक भी पहुँचा। उस दिन की बात कर रहे हैं, पहले की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि वो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि पहले रास्ते पे तो बहुत सारे लोग जा चुके हैं, इसलिए वहाँ जो
पत्ते हैं, जो सूखे पत्ते हैं, उन पे चल चल के पगडंडी जैसी बन गई है। ठीक है, वो वहाँ पे एक रास्ते की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दूसरा रास्ता है उसमें अभी तक कोई गया नहीं है। तो पोएट अपनी लाइफ में कुछ नया चूज़ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेकंड वाला रास्ता चूज़ किया। अब वो क्या कहते हैं कि हाँ, मैं दूसरे रास्ते पे जाऊँगा, लेकिन फिर कभी अगर मैं आया तो फिर मैं पहला रास्ता चूज़ ज़रूर करूँगा, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम किसी एक जगह जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि लौट कर वापस वहाँ आएंगे कभी। जीवन का एक पड़ाव पार करने के बाद हमारे लिए ये नामुमकिन है कि हम पहले वाले पड़ाव पे दोबारा आ जाएं। ठीक, तो यहाँ पे भी पोएट के साथ सेम कंडीशन होती है। आगे के स्टैंजा में वो कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद सिंग somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। अब वो क्या कहते हैं, मैंने वो रास्ता चुना अपने जीवन में जिस पे पहले कोई भी नहीं चला था। अब मैं ये भी जानता हूँ कि एक बार अगर मैं वहाँ से गुज़र गया तो शायद मैं दोबारा वहाँ नहीं आ पाऊँगा। अब इस चीज़ को अगर हम हमारे लाइफ से रिलेट करके देखें तो जीवन में जब हम कुछ नया चुनते हैं तो उसमें मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन वो हमारे अंदर एक साहस भर जाती हैं। अगर सब ने पहले जो कर रखा है हम भी उसी रास्ते पे चलें तो रिज़ल्ट सेम ही होना है, लेकिन हम अगर अपने लिए कुछ डिफरेंट चूज़ करते हैं जिस पे पहले कोई चला नहीं हो या बहुत कम लोग उस राह पे चले हों, तो हमारे जीवन में कई सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें दो चीज़ों के बीच चुनना पड़ता है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या चुनना चाहिए। हम दूसरों के ओपिनियन लेते हैं, किसी ने कैसा करा, किसी ने कैसा किया, हम सबकी सुनी बातों पे विश्वास करते हैं। ठीक, अपने लिए क्या बेटर है ये हम चूज़ करने के बाद जानते हैं। अगर आपने किसी के बताए अनुसार दो चीज़ों पे से किसी एक को चुन लिया, चूज़ कर लिया, ठीक, क्या आप दोबारा सेम स्टेज पे आ पाओगे एक बार चूज़ करने के बाद? नहीं। इसलिए जीवन में जब भी ऐसी चॉइस वाली बात आए तो बहुत सोच समझकर हमें निर्णय लेने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों के बताए रास्ते पे ना चलकर अपने हिसाब से हमें क्या करना है उस पे देखें। ठीक, क्योंकि एक बार अगर आप आगे बढ़ गए तो फिर पीछे आने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं रहता है। लाइफ भी सेम होती है और पोएट ने भी यहाँ वही बात सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है कि दो रास्ते पर वो जंगल से पहुँच तो गए, अब उन्हें एक चुनना था। चाहते तो वो जिस रास्ते पे सभी चले और जहाँ पे सूखी पत्तियों की वजह से दिखाई देने लगा, घास पे चल चल के जो घास सूख गई, तो वो उसको चूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चूज़ करा? डिफरेंट, जिस पे अभी तक कोई चला नहीं था। क्यों? ताकि उनकी लाइफ में कभी भी ऐसा मोड़ आए कि जहाँ उनको पिकअप करना पड़े किसी एक चीज़ को, दो में से, तो वो चीज़ को पिक करे। और ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ है ये उन्हें करेज देगा, साहस देगा कि वो किसी अल्टरनेट चीज़ को आसानी से पिक कर सकें अपनी लाइफ के लिए। आपकी ये पोएम यहीं पे फिनिश होती है।